हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी पर। तो आज हम लेके आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भारत का भूगर्भिक संरचना का विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो हिमालय के निर्माण में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। तो ये सही है। दक्षिण भारत की अधिकांश चट्टानें रूपांतरित है। तो ये भी सही है। अगला है दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। भारत के तटीय मैदान में सक्रिय मैदान मिलते हैं। ये भी सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये भी सही है। हिमालय की पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। तो ये गलत है। अगला है मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में आती है। तो ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक स्थल खंड पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। तो ये सही है। पेंजिया के चारों ओर जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता है। ये भी सही है। पेंजिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड वैगनर ने किया था। तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो उत्तरी अमेरिका भी अंगारा लैंड का हिस्सा है, एशिया भी है, यूरोप भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था। तो गोंडवाना लैंड में विखंडन प्रारंभ हुआ था जुरैसिक युग में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुरैसिक युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है तीन तरफ जल से एवं एक तरफ स्थल से घिरा हो उसे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीन तरफ जल से और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से सबसे पहले हो जाएगा आकरियन चट्टान, उसके बाद हो जाएगा धारवाड़ चट्टान, उसके बाद हो जाएगा कुटप्पा चट्टान, उसके बाद हो जाएगा विंध्यन चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 1 4 नहीं 3 4 1 2। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो अकड़ियन चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और कुडप्पा चट्टान में भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है। तो मरुस्थल क्षेत्र है सिंधु का क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु का क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। हिमालय की उत्पत्ति 33 भूसन्नति से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी चट्टानें प्रणाली भारत की सबसे नवीनतम चट्टान है। तो गोंडवाना कर्म की चट्टान भारत की नवीनतम चट्टान है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ है क्रीटेशियन युग में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रीटेशियन युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के मध्य में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि ऑप्शन सी में भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ जुरैसिक युग में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुरैसिक युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला उत्पादन करने वाला प्रमुख भौमिकीय समूह कौन सा है। तो ये है गोंडवाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है, पराचुंबकीय प्रमाण बताते हैं कि भारत स्थल पिंड किस दिशा में सरका था। तो पराचुंबकीय प्रमाण बताते हैं कि भारतीय स्थल पिंड उत्तर दिशा की ओर घिसका था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 3 को सुमेलित कीजिए। तो इसका सूची 1 में घाट सब है और सूची 2 में क्रीटेशियन युग यानी कि किस युग में वो हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
आप लोग मैच कर लीजिएगा, अपने देख लीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेनोजोइक युग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।